This is the mother of podcasts. हेलो एंड वेलकम टू मदर ऑफ पॉडकास्ट्स। मेरा नाम है चंदन, मेरे साथ हैं अमित सांगवान सर। और आज सर से हम एक काफ़ी पॉपुलर सोशल मीडिया ट्रेंड है ट्रैड वाइफ, उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि इज इट जस्ट अ सोशल मीडिया ट्रेंड या एक कदम पीछे जा रहे हैं हम फिर से। जो भी वो लाइफ दिखा रही हैं, जो भी ट्रैड वाइफ्स हैं, हालांकि दे आर अर्निंग, they are making money out of it, but still they are portraying a life where women are just doing household chores. नहीं तो एक So, एक बार दर्शकों के लिए एक बार इसको 2 मिनट में आप डिफाइन कर दो कि ट्रेडिशनल वाइफ का क्या है, बिकॉज सम मेरे को तो पता है क्या है, बट सम ऑफ देम मे नॉट बी अवेयर ये है क्या, क्योंकि हम इस पे बात कर लें फिर लोगों को पता रहे है क्या। तो क्या कंसेप्ट है वो आप बता दो 1 मिनट में। बेसिकली सर, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है ये ट्रेंड। और इंडिया का भी, इंडिया में इतनी अभी इसकी लहर शुरू नहीं हुई है। कुछ कुछ हैं इंडियन इन्फ्लुएंसर्स भी, पर वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो स्लो लाइफ और ट्रेडिशनल वाइफ, मतलब जो घर पे ही रहती है सारा दिन, अपने पति के लिए खाना बनाती है, बच्चों के लिए खाना बनाती है, स्क्रैच से खाना बनाती है। कई कई औरतें हैं जो पनीर भी घर में बना रही हैं और पास्ता भी स्क्रैच से बना रही हैं, एंड काफ़ी रोमांटिसाइज कर रही हैं जो वो सारा दिन का काम करती हैं, उसको अपनी पूरी लाइफ को व्लॉग के थ्रू या रील्स के थ्रू अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करती हैं। और सारा दिन सिर्फ घर पे रहती हैं और सिर्फ हाउस होल्ड चोर्स करती हैं, एंड दे आर enjoying this life. तो हाउस होल्ड चोर्स क्या करते हैं इंडियन सेटिंग में? झाड़ू पोछा बर्तन। इंडियन सेटिंग वाली तो झाड़ू पोछा बर्तन कहाँ ही करेगी। हाँ तो फिर क्या है एग्जैक्टली पता है ना कितना काम इंडियन करते सेटिंग वाली तो वही है सर, घर पे रह के बच्चों को देखो, पति को देखो। तो ठीक है, तो ये तो इंडिया की मेजॉरिटी मिडिल क्लास में वुमेन कर रही है, बिकॉज जो डेटा है 20 से 21% वुमेन आर वर्किंग इन द एज ग्रुप 19 टू 60 ईयर्स इन इंडिया। तो यानी 19 साल, जो हम 18 से आदमी एडल्ट हो जाता है, 19 से 60 साल में जो महिलाएं हैं पूरे इंडिया में, उसमें से 20-21% बाहर काम करती हैं। और अगर हम मध्य वर्गीय परिवार ही देखें तो उसमें ये फिगर 10% से भी कम है। तो यानी जो गरीब तबके की लोग महिलाएं ज्यादा कर रही हैं फॉर द एवरेज टू बी 20%। अगर सिर्फ मिडिल क्लास की हम फिगर लें तो 100 में से 10 से भी कम महिलाएं काम कर रही हैं, घर से बाहर जा रही हैं। तो 90 महिलाएं तो ऑलरेडी ये लाइफ जी रही हैं। तो अब सवाल क्या है, ये सर जी रही हैं उसको इतना 90 महिलाएं। रोमांटिसाइज कर रहे हैं ना, जैसे जो नई पीढ़ी देख रही है उसको, मतलब एक तरफ एक लड़ाई लड़ी गई कि घर से बाहर जाना है, पैसे कमाने हैं, हम्म। करियर बनाना है। अब दूसरी तरफ आप एक ऐसी लाइफ को रोमांटिसाइज कर रहे हो जो कई लोगों के लिए काफी साल तक, कई महिलाओं के लिए सफोकेटिंग थी। नहीं तो किसको इस चीज से तकलीफ किसको है, पुरुषों को, महिलाओं को? क्योंकि सी लॉट ऑफ पीपल ना है तो राइट टू मी, महिलाओं को ही। हाँ, कि ना कि यार तू सीधा जवाब नहीं देता, कि सवाल लेयर्ड होते हैं हमेशा। आसान एकदम ना जैसे पूछ लिया अच्छा है खराब है, रोमांटिसाइज किया जा रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसको इफेक्ट करता है, क्या सिस्टम है, क्या? क्योंकि ये चीजें भी होती हैं कि अगर क्या बोलते हैं भाई, पावर पॉइंट बनाने से अच्छा तो घर में परोठे ही बना लो। ठीक है, और पीपीटी पे कौन सा बॉस ने खुश हो जाना है, पति शायद परोठे खा के खुश हो जाए। ठीक है, या इससे अच्छा तो मैं चंदू के चौबारे में। तो इस तरह की चीजें आ रही हैं, ठीक है, मैं भी बहुत देखता हूँ एंड ऑल है। तो ठीक है, जैसे हो रहा है तो ठीक है जी। ये इसमें दुख किसको हो रहा है? जो महिलाएं काम करना चाहती हैं तो काम कर लो। ये जो एक होती है ना, कम्युनिटी की, रिलीजन की, कंट्री की, जेंडर की ठेका लेने का, कि ये हमें ऐसे करना है, ये मैं इसके अगेंस्ट हूँ। मैं इंडिविजुअल के लिए हूं, मेरी आइडियोलॉजी इंडिविजुअल के लिए। महिला हो, बच्चा हो, पुरुष हो, जिसको अपने लिए जो ठीक लग रहा है वो करे। एंड ये कब से गलत हो गया? अपनी लाइफ को एंजॉयमेंट में बोलने वाला कब से गलत हो गया? वो पर हम सर वो इंडिविजुअली। औरतें ये लाइफ पोर्ट्रे कर रही हैं कि हम कुछ नहीं करती हैं, मतलब वी डोंट गो आउट एंड वी डोंट हैव अ करियर, बट देन दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। हाँ तो फिर यू डोंट वॉच देयर रील सो दैट दे स्टॉप मेकिंग मनी। प्रॉब्लम क्या है? कि दे आर हैविंग देयर केक एंड ईटिंग इट टू। प्रॉब्लम क्या वो है? जो नई पीढ़ी आ रही है उनको ये सिखा रहे हैं कि भैया यू डोंट हैव टू बी करियर ओरिएंटेड, यू डोंट हैव टू एम्बिशियस, यू जस्ट नहीं, हैव एक मिनट टू। रुक जा। सर तो इसमें ये ना भी 19 साल की लड़कियां, 20 साल की लड़कियां भी ऐसी है कि मैं ट्रैड वाइफ हूँ, मैं घर से नहीं जाती हूँ, मैं अपने पति का पैसा उड़ाती हूँ और मैं सारा दिन घर पे रह के उसकी सेवा करती हूँ।
तो ये मैंने, यू रिमेम्बर हमारा वो एक सौम्या के साथ हुआ था मेरा, आपने तो देखा होगा आई एम श्योर, पापा की परी वाला, है ना, वो भी चला, काफी लोगों के अलग हम्म। अलग वो हैं। तो क्या दिक्कत है, किसको दिक्कत है? अगर उसके पति को दिक्कत नहीं है और वो अपने पति का पैसा उड़ा रही है और सर लाइफ 19 खुश जी साल रही है, 20 साल की लड़कियां, तो उसकी तो शादी नहीं होगी ना, या सर हो वो गई है? दे पोर्ट्रे देमसेल्व्स एज लाइक गर्लफ्रेंड्स हैं, या शादी भी हो गई है कईयों की तो। हाँ तो फिर मैं वही बार बार बोल रहा हूँ, दिक्कत किसको है? उन महिलाओं को जो ऐसे पति नहीं मिले, जो उनको घर में बैठा के आराम से खिलाएं पिलाएं और उनकी इज्जत करें और मजे करें और ऐश करवाएं, ये दिक्कत है। प्रॉब्लम क्या है? अगर एक महिला घर में बैठ के अपने आप को एंजॉय कर रही है, घर के काम को कर रही है, तो प्रॉब्लम किसको? मैं देखो, मैं पर्सनली, मेरी सोच तो ये है कि सारी महिलाओं को नासा जाना चाहिए, सबको सरकारी नौकरी में फाइटर पायलट बनना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, सबको इसरो में सारी महिलाओं को आ जाना चाहिए, एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, इंडिया के सारे फाइनेंशियल संस्थान महिलाओं को कंट्रोल करने चाहिए। ठीक है, हर जगह सारे नेता जो हैं, जैसे ममता बनर्जी का भी पता नहीं जीतेंगी हारेंगी, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बंगाल इलेक्शन, सारी महिलाएं पॉलिटिशियन होनी चाहिए, महिलाओं को इस वर्ल्ड को चलाना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, पर मेरे मानने से क्या हो जाएगा? महिलाओं को मजा आ रहा है घर में बैठने में, तो अगर महिलाओं को घर में बैठने में किसी को मजा आ रहा है तो लेने दो मजे। और अब मेरी तरफ से तो वो संघर्ष करें, ठीक है, अपने जीवन को अपने हिसाब से जिए। पर अगर ऐसे किसी को आ रहा है मजा, तो अब क्या कह सकते हैं? आ रहा है, अब उसको शेम कैसे करें? शेम कैसे शेम करें? नहीं कर रहे हैं, मतलब सिर्फ तो एक कर रहे, कंसर्न है। कि क्या कंसर्न है? उन महिलाओं को कंसर्न, से महिलाओं को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, महिलाओं को कहीं दूसरे ज्यादा मजे ना ले जाए। पहले उनके साथ कंफ्यूजन क्या हुआ, पहले वो घर से बाहर निकली नहीं, उनको लगा जो पति बाहर नौकरी करते हैं ना, बहुत मजे है ये, ठीक है, और मैं भी जाएगी, मैं भी करेगी, मैं भी अपना वो करेगी, फिर वो बाहर गई। बाहर जाके हुआ क्या ना, देखो ऐसा है, टेक्नोलॉजी ने क्या बोलते हैं फेमिनिज्म का वो करा है। मैं कुछ देख भी रहा था, एक कोई कॉमेडियन वाला था, एंड आई एग्री विद दैट, कि ये सब ना टेक्नोलॉजी क्या है। 200 साल पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो महिला कुछ कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि बाहर शेर चीते जंगल पहाड़ डाकू सब ये थे, तो महिला क्या जाती? अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो कुछ भी काम कर सकती है महिला, तो बड़ा अच्छा लगता है जाके कॉर्पोरेट में शीशे में जाके कंप्यूटर का आगे बैठना। ये जब फैसिलिटीज नहीं थी 40 50 60 साल पहले, तो महिलाएं काम नहीं करती थी, अब उनको करना है। अब आदमियों ने क्या किया, इसको भी बैटलफील्ड बना दिया है। प्रेजेंटेशन बाय 9 PM, दे के जाओगे, सुबह जल्दी आओगे, शनिवार को काम, टारगेट, शो कॉज नोटिस, भाई यू शुड नॉट बी फायर्ड, पीपीपी, पीआईपी, सॉरी पीआईपी, अप्रेजल, बैड रेटिंग, दिस रेटिंग दैट रेटिंग। तो ये स्ट्रेस अब महिलाओं से झेला नहीं जा रहा। उन्हें लग रहा था यार ये आदमी, अब क्योंकि नौकरियां टाइट होने लगी हैं, आदमियों की जा रही हैं, तो ऐसा तो ना कि महिलाओं की नहीं जाएंगी। तो अब महिलाओं को ये वाली महिलाएं दिख रही हैं, ला 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 ला, सुबह उठ के ऐसे गरम नींबू पानी पिया मैंने, ओ ठीक है, ऐसी स्किन मेरी ऐसी ग्लो कर रही है, और कोकोनट पानी पिया, फिर एवोकाडो का टोस्ट खाया। वो वही कर रही है बहन पूरे दिन में, और कोई काम नहीं है उसको, उसके पैसे कमा रही है। अब ये वाली बेचारी, इसकी ये वाट लगी पड़ी है, बच्चे को स्कूल तैयार करके भेजा है, पति का कुछ करना है, अपना करना है, फिर घर में आना है, तो अब ये कह रही है कि ये क्या चीटिंग हो रही है? ये तो, हम तो एम्पावर्ड फीमेल थी। तो मतलब जो Emp- महिलाएं बर्न आउट हो चुकी हैं उनको बेसिकली इस ट्रेंड से काफी प्रॉब्लम है, कि मतलब उनको हाँ था तो कि हमको मैं, सब कुछ देखो, करना है, हमको घर में भी देखो सब कुछ ऐसा करना है, है, हमें बाहर भी सब कुछ करना है। हर महिला को दूसरी महिला से प्रॉब्लम है, प्लीज ये इसको ना, मैं सेक्स, अब ये मत बोलना आप सेक्सिस्ट हैं। सेक्सिस्ट, वो नया जोक देख रहा था, वो कौन सा था ये वाला, क्या था, मामला लीगल है टू कुछ आया है, तो उसमें उसको सेक्सिस्ट बोलता है, कहता है, पहले तो मुझे लोग सेक्सी बोलते थे, अब सेक्सिस्ट बोल दिया है। तो कौन महिला ऐसी वर्ल्ड में जिसको दूसरी महिला से प्रॉब्लम नहीं? मैं सास बहू की बात नहीं कर रहा हूँ, हर चीज में प्रॉब्लम है। जो नौकरी करेंगी उनको भी प्रॉब्लम है, नौकरी में जो चाटुकारिता कर रही है उनको प्रॉब्लम है, जो नहीं कर रही, जिनने शादी नहीं कर रखी, इनके तो मजे हैं। देर आर फीमेल्स हु आर डूइंग गुड एट जॉब, कॉर्पोरेट लाइडर, 35 साल, गुड पोजीशन, शादी नहीं कर रखी, इससे भी बहुत महिलाओं को जलन है। अरे शादी नहीं करी तूने, अब कौन सी महिला को है, वो हो सकता है उस महिला की बुआ जी हो, फॉर ऑल यू नो, या मम्मी चाची मासी माँ बहन, या कोई और, ठीक है, ननंद या देवरान, कोई भी, मतलब देवरानी तो कैसे होगी, शादी नहीं हुई तो। महिलाओं को तो प्रॉब्लम रहती है एक दूसरे से, ये कोई नई चीज नहीं। वो बिकॉज उनको जो खुद मिला है वो
उसी की वैल्यू करी जाए, ये उनकी चाहत होती है। अब वो खुश खुश होके अब ये रील्स बना के भूमिका बना रहे हैं, माय हस्बैंड लव्स मी। सबसे ज्यादा ये चिढ़ती कौन सी महिला है जिनकी फ्रेंड्स बोलती हैं, तेरे बर्थडे पे क्या किया रोहित ने, अच्छा लेट आया, अच्छा केक ही काटा, घुमाने नहीं ले गया, घुमाने ले गया पर गिफ्ट नहीं दिया, गिफ्ट दिया पर डायमंड की रिंग नहीं दी, डायमंड की रिंग दी पर इतने कैरेट की नहीं दी। बस। सर आई थिंक हम थोड़ा मतलब हमारा जेंडर जो है थोड़ा ग्रो किया है थोड़े टाइम में। 90s वाली महिलाएं थोड़ा मटेरियलिस्टिक चीजों से ऊपर उठ चुकी हैं। किस चीज में आ गई है फिर, स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअल तो सर मतलब वो जेंडर स्पेसिफिक तो नहीं है, पर एक सी पार्टनरशिप का पता है, मतलब तो समझ आ ही रहा है ना कि सिर्फ बर्थडे पे सरप्राइज देना और इतने कैरेट की रिंग देना वही शादी नहीं होती, इतना तो समझ आ रहा है। ये समझदार महिलाओं को समझ में आ रहा है ना, जिनकी गिनती कम है इस तरह से। मतलब जो नौकरी पे जाती है उसको पता है पैसे कमाने कितने मुश्किल हैं, पर वो जलती है कि यार जो नौकरी पे नहीं जा रही तो मजे उसके भी थे। इस रोहित से मैंने शादी करी, ये बस ये 1.25 लाख ही कमा रहा है, अगर ये 2.5 लाख कमा रहा होता तो मैं भी उस नेहा की तरह घर पे बैठ के ऐश कर सकता। ये काम करने वाले को भी आता है अंदर से। देयर इज इनहेरेंट इशू इन महिला, उसको हमें एड्रेस करना है, वो जेंडर का इशू है, वो दैट इज जलने का। आदमी, कोई आदमी आपने देखा किसी आदमी से जलते हुए, अरे मेरी तोन तो इतनी सी निकली है, इसकी तो नहीं निकली, दारू पी सर रहे हैं, जलना पुराने इज दोस्त ह्यूमन एंजॉय कर नेचर, रहे नो, हैं। जलना इज ह्यूमन नेचर। किसी आदमी की अगर महिलाओं का, तरक्की हो रही है तो उसके उसके दोस्त को तो नहीं, पर रिश्तेदारों को तो प्रॉब्लम होती ही है ना। सी जलने के लिए कुछ हो तो जलना हो इज ह्यूमन नेचर, बट जलने को कुछ है भी नहीं तब भी जलना इज फीमेल नेचर। ठीक है। हाँ, तो मैं बोलो यार ये तो बहुत गंदा बोलता है, ऐसे कर देता है, सब नीचे आके बोल देंगे ये सब सेक्सी, बोल के ना, ऐसे आप ये कैसे बोलते, एंड में बोल के ये जो एक लाइन बोल देते हो ना, सब आप सब वो कर देते हो, क्या कर देता सब हूँ? बैलेंस कर तो देते हो कि अच्छा मुझे पता है बैलेंस, मैंने क्या बोला है, पर नहीं ठीक है नहीं, ये तो रियलिटी है। बैलेंस बैलेंस क्या है भाई, ऐसा है, महिलाओं को हमेशा दूसरे की थाली में ज्यादा घी नजर आता है, एक फैक्ट है कि दैट इज अ बेटर थिंग। अब कोई कुछ कर रही है अपनी लाइफ को बेटर कर रही है तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, तो ये तो चलेगा। अब इसमें सही है, सी हु हु आर वी और एनीबडी टू डिसाइड, तो वुमेन का तो फेमिनिज्म में ये निकला है ना, तुम अपने में ही पूरी हो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो बस यही तो कर रही है वो, मैं अपने में ही पूरी हूं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आई एम ए ट्राइड वाइफ। मैं क्या करती हूँ, मैं अपने घर में सब नौकर चाकर को संभालती हूँ, आई एम द सीईओ नहीं, ऑफ माई नौकर हाउस। चाकर नहीं होते, वो खुद करती हैं। अरे इंडियन सेटिंग्स में कौन खुद करता है, इंडियन सेटिंग्स में खुद कर ले तो कौन ग्लोरीफाई करेगा। इंडिया में मिडिल क्लास में कौन झाड़ू पोछा बर्तन कर रहा है, अभी चलो बंगाल इलेक्शन चल रहे हैं तो गुड़गांव में कुछ लोगों को करना पड़ रहा है, ये इतने ऐप बने पड़े हैं, बटन दबा दो प्रॉक्टर पुक्टे सब घर में आके कर जाते हैं मामला। कौन कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। अच्छा सर, इस लाइफस्टाइल के क्या बेनिफिट्स हैं जो आपको लगता है कि मॉडर्न फेमिनिज्म ने ओवरलुक करती है? बड़े मजे मजे हैं, बीमारियां नहीं होती, सेक्सुअल लाइफ अच्छी होती है, बच्चों पे ख्याल रखा जाता है, गायनी इश्यूज नहीं होते, चिड़चिड़ापन नहीं है, स्किन बहुत अच्छी रहती है, ब्यूटी स्लीप मिलती है, एंड आत्मा तृप्त रहती है, गोलगप्पे खाने में मजा आता है शाम को, जनरली अच्छा रहता है, मतलब इट्स गुड। अगर एज लॉन्ग एज पति आके ये सारी चीजों को वो ना करते कि तू मेरे टुकड़ों पे पलती है। अब बताओ, और ट्राइड वाइफ का, तूने किया ही क्या है पूरा दिन? ट्रेड वाइफ का पति आके बोलते हाँ कि तूने किया ही क्या है और तू तो मेरे टुकड़ों पे पलती है, तो वो फिर तो सारा खराब हो जाएगा मामला। पर ऐसा नहीं है, ऐसे केसेस में कई बार है पतियों को भी पता चलता है कि घर में पीस है, घर इज मैनेज्ड वेल, एंड घर फील्स लाइक ए सेंचुरी, कि यू कम एंड रिलैक्स देयर, रिचार्ज देयर इज अ सुकून देयर, मोर मनी इज कमिंग। सी आई हैव ऑलवेज सेड इफ पति इज अर्निंग गुड मनी, एंड मेरा जो कैलकुलेशन है कि एक महिला 35% से कम कमाती है अपने पति से, तो उसको नौकरी पे जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर पति मान लो 1 करोड़ कमा रहा है साल के और पत्नी 35 लाख से कम कमा रही है, तो उसको 35 लाख तो अपने में बहुत ग्रेट पैसा होता है, 3 लाख रुपए, बड़ा आइडेंटिटी, इज्जत, तो भी उसको नौकरी नहीं करनी चाहिए, ये कैलकुलेशन। अब पति सपोज 10 लाख कमा रहा है,
तो पत्नी शायद 3.5 लाख कमाए, 3 लाख कमाए तो भी चलेगा उसको, बिकॉज अब 10 लाख खुद ही काफी कम है ना। तो उसमें 3.5 लाख रुपए भी या 3 लाख भी आएंगे तो उससे भी काफी घर में वैल्यू ऐड होगी, है ना। लेकिन एक महिला को नौकरी करने के लिए कुछ और खर्चे करने पड़ते हैं। लड़ाई झगड़ा सिर्फ इस बात का रहता है, ये मेरे 35% है, अगर उसके हैं तो मुझे मांगने पड़ेंगे, ये वाला जो पैसा है ये तो मेरा है। इस चक्कर में बहुत महिलाओं की चक्की पीसिंग हो रही है। अगर ए मैन एंड ए वुमन कैन फाइंड पीस ऑन दिस इशू कि तू मुझे बोलेगा नहीं कि टुकड़ों पे पलती है या तूने कराई क्या है ना, और मैं घर में जन्नत बना दूंगी। सी, अगर एक पति को, लेट्स लेट्स से कि पति नास्ती नहीं है, नॉर्मल है, एवरेज आईक्यू का इंसान है, नॉर्मल इमोशंस वाला डिसेंट ह्यूमन बीइंग है, अगर वो घर में आके देखता है कि यार पानी में खीरा पुदीना और वो एक आता है संतरे के इक्विवेलेंट कुछ आजकल, वो डला पड़ा है, तो अल्कलाइन वाटर है, ठीक है, किचन के अंदर ऐसे ऐसे वो एवोकाडो ये है, और वो कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड बना है मिल्क में डाल के विद ज्यादा चीनी नहीं कुछ और करके, ऐसे पकवान और चट्टे बन रहे हैं, चट्टे बोलते हैं अपने हरियाणा में, तो मजा आ रहा है। तो वो आके बोलेगा क्या किया। अब वो बंदा आता है, वो देखता है घर गंदा सा पड़ा हुआ है, ठीक है, खाने में कुछ सेक्सी ग्रेट अच्छा है नहीं, ये देखने में कोई बहुत ऐसी वो लग नहीं रही है ना, ठीक है, और बस ऐसा सा ही कलेश सा ही मचा हुआ है, बच्चे पढ़ नहीं रहे, तो वो पति आके बोलेगा। अगर उसको कुछ दिखेगा टिपी टिपी टॉप आराम से मजेदार, तो पति कभी नहीं, पति कहेगा मैं डबल शिफ्ट कर लूंगा, कुत्ते की तरह काम करूंगा, सुबह गधे की तरह, दोपहर को कुत्ते की तरह, शाम को उल्लू की तरह, तो बस घर पे जन्नत बना के रख, मजा आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, महिलाएं जो घर पे रह रही हैं वहां पे भी क्वेश्चन मार्क है, नहीं उतना कर पा रही, वो मेड झाड़ू पोछा ढंग से नहीं करके जा रही तो पीछे नहीं पड़ रही कि वो देख उसके नीचे से निकाल दे, पंखा साफ कर ले आज, आज ये वाली जाली साफ कर ले, आज फ्रिज के ऊपर से निकाल दे। वो ऐसे हो चुकी है रीलम बाज, रीलम बाज। तो वो पैसा भी जा रहा है, पति को वैल्यू नहीं मिल रही, घर में पैसा खर्च हो रहा है, और घर में फिर वो शाम को आती है इतनी फुल ऑन एनर्जी, कुछ क्रिएट नहीं किया, कुछ प्रोवाइड नहीं किया। देखो एक महिला जब अच्छा खाना बनाती है, महिला का, एक पुरुष या कोई भी, आप कुछ क्रिएट करते हो तो आपका मून अच्छा होता है, चंद्र ज्योतिष के हिसाब से, जब आपका चंद्र अच्छा होता है, मून अच्छा होता है, तो आपका मूड भी अच्छा होता है। आपने सुबह से कुछ किया ही नहीं, बहुत महिलाएं हैं जो 2:30 बजे भी नाइटी में घूम रही हैं, कल रात वाली घूम रही हैं ऐसे ही, चुगली करती, बच्चे 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 स्कूल बस में दोपहर, अरे सुबह जब छोड़ने गई थी तो नाइटी में थी, समझ में आ रहा है, दोपहर को जब आ रहे हैं तब भी मैडम, तब तक तो हो जाना चाहिए था, नहाना धोना खाना पीना कुछ कर। बुरे हाल हैं, बुरे हाल हैं, बुरे हाल हैं। तो वो अब वो जो बुरे हाल हैं जिनके, उनमें से कुछ ने ऐसा बोलना शुरू किया है कि टाइम पे नहा लो खा लो ट्रैड वाइप ये वो करके, तो जनरली एक चिड़ सी मच रही है कि यार तू ये कौन से, क्योंकि आदमियों को एक बार स्टैंडर्ड दिखा दिया जाए तो आदमी भी तो आके महिलाओं को बोल सकते हैं ना, "ये देख, इस बहन को देख, ये फ्रूट कस्टर्ड कोई चीज होती है, पुडिंग कोई चीज होती है, केक कुछ होता है, एक चने भटूरे इसने घर में कैसे बनाए हैं बिना सोडा डाले, ये देख कैसे खमीर उठाया है, देख छोले कैसे बनते हैं, देख ये चटनी भी कैसे होती है।" पत्नियों की आदत है ना, उसके पति को देखो, जीजा जी को देखो, उसको देखो, इसको देखो। तो अब ये ट्राइड वाइफ का टेंशन हो रही है महिलाओं को जो काम नहीं करना चाहती, कि यार ये तो स्कीमें बता देंगी चिल्ला चिल्ला के कि ऐसी भी महिलाएं इस जमाने में भी एग्जिस्ट करती हैं, क्या प्रॉब्लम। सर मेरे को इस ट्रेंड से एक प्रॉब्लम है कि जो छोटी लड़कियां देखती हैं, मतलब टीनेजर लड़कियां देख रही हैं, उनके दिमाग में एक कंफर्ट बैठ गया है कि अच्छा करियर नहीं बना तो शादी करके हम ये सब कर लेंगे। पर तो जब आप अगर इसमें शादी करके इसमें घर अगर ये में नहीं जाते सुनो, हो, सर रियलिटी कुछ और होती है ना, वो काफी नहीं नहीं तो, उसको प्रिंसली प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिखा रहे हैं। सी ये आपकी गलत फहमी, इतने भी बुद्धू नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रही थी कि इतनी बुद्धू तो नहीं है महिला, जब मैं महिला को बुद्धू बोलने चलता हूँ तब आप बोलती हो नहीं है, फिर उसके बाद खुद ही जितना मैं सोच रहा था बुद्धू है उनसे ज्यादा आप अज्यूम कर लेती हैं। तो वी हैव टू कम एट सम एग्रीमेंट दैट इन मई 2026, जब ये हो रही है हमारी बातें, कि किस लेवल पे बैठी है महिलाएं, महाबेवकूफ हैं, बेवकूफ हैं, कुछ बेवकूफ हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, आई विल से कि एक एवरेज लेवल पे ही है, जैसे दुनिया में आदमी है, जैसे संसार में एक लड़की अपने सपने बना रही है चंदन, शादी के घर बसाने के, इज अ ग्रेट थिंग फॉर ह्यूमन बींग्स, बिकॉज ये कॉर्पोरेट में महिलाएं नौकरी नहीं करेंगी तो भी ह्यूमन काइंड चलती रहेगी।
पर महिलाओं ने शादी और बच्चे बंद कर दिए तो ह्यूमैनिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, कम्युनिटीज पे आ रहा है। वी नो व्हाट इज हैपनिंग इन कोरिया, लेट्स कम टू इंडिया। द साउथ इंडिया में द बर्थ रेट इज इन नेगेटिव, रिप्लेसमेंट रेट से कम चल रहा है। महिलाएं आज के दिन एक बच्चा कर लें तो कहते बहुत हो गया। जो ग्रेट नॉर्थ इंडिया काफी फर्टाइल लैंड था इन टर्म्स ऑफ फर्टाइल लैंड, अब बोलते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन हो गया। फर्टाइल लैंड की बात कर रहा हूं मैं, वैसे बात नहीं कर रहा। फर्टाइल लैंड यानी कि यहाँ लोग ज्यादा चाहिए होते थे खेती बाड़ी करने के लिए। तो यहाँ पे भी अरे पहला लड़का हो गया है ना, बस फिर तो एक ही बहुत है, ये बोलना शुरू कर दिया लोगों ने। जो मेल डोमिनेटेड सेक्सिस्ट या जो भी सोसाइटी जो आप कह लो, कुछ है नॉर्थ इंडियन बेल्ट में, पंजाब हरियाणा दिल्ली और ये सब राजस्थान, तो ये एक बच्चे पे आ गए हैं, मोटी बात ये। दो से तो ज्यादा का तो स्कोप ही नहीं है। तो अगर एक और दो है तो एवरेज तो 1.5 आ गई, और रिप्लेसमेंट रेट 2.06 है। तो दो आदमी, अगर आप पति और पत्नी दो लोग हैं, तो आप इस संसार से जाएंगे तो दो छोड़ के जाने चाहिए ना, ताकि जनसंख्या ना बढ़े। एक ही छोड़ के गए तो कम कर दी ना, दो गए एक ही रह गया, है ना। ठीक है, वो आपको कहेंगे नहीं नहीं उसकी शादी हो जाएगी, अरे वो शादी होगी वो भी तो किसी की बच्ची है, वो उसके खाते में काउंट होगी, उन उस पेरेंट्स के। आपके दो हैं तो आप, हम दो हमारे दो तो होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज। इसके अगेंस्ट आपको नहीं होना है। वो जो छोटी बच्चियां कर रही हैं, वो शादी करना चाहती हैं, घर बसाना चाहती हैं, उनके सपने हैं, प्यार है, मोहब्बत है, ट्विंकल इन देयर आईज है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। दिस इज आई सी सर, द शादी करने में, महिलाएं। घर बसाने में, हाउसवाइफ बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रियलिटी चेक नहीं है ना इसमें। ये काफी फ्लावरी लाइफ है, काफी ना देखो वो। सही, सारे चीजें ना पता करके फिर वो काम भी नहीं होते, लेट मी टेल यू। थोड़ा बहुत तो ये है ना। हाँ, आप नौकरी पे जाते हो तो वहां भी बड़ी रोजी पिक्चर होती है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 12 लाख लोग, 180 लोग आईएएस बनेंगे। आईएएस से पूछ लो कितनी रोजी नौकरी है, कितना मजा आता है, पूछ लो किसी से। पॉलिटिशियन को लगता है पॉलिटिशियन तो बहुत अच्छा है, एमपी एमपी से पूछ लो उसकी लाइफ कैसी है। रोजी पिक्चर तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन के लिए दिखानी पड़ेगी ना, क्या दिखाएं, कुछ मजा नहीं आता। मतलब कि वो क्या है, आचार्य प्रशांत की तरह एडवर्टाइजमेंट करे शादी की। महिला को पता है क्या है, दही का सुख है, तेरे को नोच नोच के खाएगा वो। तू अपने आप को स्ट्रांग कर ले, खुद नौकरी कर ले, नोच नोच के परोसी जाएगी। अरे तुम ये नोच नोच के 5 बार बोल दो तो किसी को सेक्स से कुंठा हो जाएगी। अरे सेक्स हो रहा है, नोच के खा कौन रहा है लेकिन व्हाट यू हैव टू टेल राइट। ऑल दीज थिंग्स आर नॉर्मल एंजॉयबल, यस देयर विल बी सम गुड डेज बैड डेज। इट इज लाइक स्कूल। तो स्कूल में पेरेंट्स बोलते हैं बेटा खेलने को मिलेगा, फ्रेंड्स मिलेंगे, कैंटीन में खाने को मिलेगा, मजा आएगा। तो क्या मजा ही आता है, कोई नास्ती टीचर भी मिलता है, होमवर्क भी मिलता है, पनिशमेंट भी मिलती है, धूप में भी खड़ा रहना पड़ता है, कई बार खेलना पड़ता है, कई बार बच्चे नास्ती हो जाते हैं। बट स्टिल वी क्रिएट सम एक्साइटमेंट, नहीं स्कूल तो जाना है। फिर घूमी घूमी, अब पेरेंट्स भी घूमी घूमी जाएंगे, कहीं घुमाने ले जाएंगे, बहुत मजे आते हैं क्या। स्ट्रेस है ले जाने में आने में, पैसा खर्च होता है, बट ये एक्साइटमेंट तो रखनी पड़ेगी ना। उसको पहले से कैसे बोल दो ये रोजी पिक्चर नहीं है, अच्छा नहीं है। मुझे बताओ, एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसको पहले ही बोलते देख लेना बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जैसे तेरा पति है, जैसे तूने अपने पति को काबू कर लिया वैसे ही तेरा शायद लड़का हुआ, तो ऐसे ही काबू कर लेगी। फिर तू देख ले, तेरी सास के साथ वही हो, तेरे साथ वही हो, तो तेरी सास के साथ तू कर। सोच ले, बच्चा लाने से पहले सोच ले किस दुनिया में बच्चा ला रही है, एक्यूआई कितना है बाहर। एक बच्चा, आचार्य प्रशांत जी ने बोला 10 लाख पेड़ कटने के बराबर है। तो 10 लाख पेड़ कट जाएंगे, बच्चा हो गया तो सोचते रहो, मत करो। पर ऐसा तो नहीं कि बच्चा पैदा नहीं करोगे तो आप इलेक्ट्रिकल कार में घूम रहे हो, आपने कार्बन फुटप्रिंट जीरो कर दिया, आप जहां से ट्रेवल नहीं करते, प्लास्टिक यूज नहीं करते। यार लेट्स लिव लाइफ प्रैक्टिकली ऑल्सो ना, इट हैज टू बी लिव्ड। इस संसार में ह्यूमन बींग्स एक्सटिंग्विश, मतलब खत्म हो सकते हैं, धरती का कुछ नहीं बिगड़ना। धरती तो करोड़ों साल से करोड़ों साल रहेगी। तो अपना पहले काम कर लेते हैं कि दिमाग ठीक करके शादी कर लेते हैं, और शादी करने के लिए एक्साइटमेंट होना जरूरी है। अगर मेरे को आपको डोसे खिलाने हैं सागर रत्ना में कहीं जाके, तो क्या बोलूंगा, डोसे खाने जाएंगे, करारे हैं, इडली खाओगे मजा आएगा, फिल्टर कॉफी भी होती है। फिर उसमें वड़ा खाने का मन हो तो खा लेना, ठीक है। वड़ा क्या होता है, गोल गोल होता है, फिर उसमें से दाल का होता है, सॉफ्ट होता है, मजा आएगा। कुछ तो स्टोरियां सुनाएंगे, नहीं तो क्या बोले, देख ले पेट भी खराब हो सकता है। कभी खाया है तूने रसम? रसम कभी नहीं खाया, देख लेना। कर्ड राइस तेरे को पता नहीं क्या है, तो देख ले फिर कभी होगा नहीं।
सुशी कैसे खाओगे? सुशी भी खाते हैं लोग, ठीक है? तो शादी में क्यों डरा रहे हो उसे? कुछ जो उसे झटके मिलेंगे मिल लेंगे, इंसान का बच्चा एडजस्ट कर लेगा। शादी में क्या केवल महिलाओं को डरना चाहिए, पुरुषों को नहीं? पुरुष क्या सोच के आता है? अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्री सेक्स। पर ऐसा तो नहीं है। नाइदर इट इज फ्री, नाइदर इट इज अनलिमिटेड, नाइदर इट इज अनकंडीशनल। ठीक है, तीनों में झटके मिल जाते हैं उसको। कंडीशंस अप्लाई, 2 स्टार्स, नाइदर अनलिमिटेड नाइदर बाई फ्री। ठीक है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, बहुत रमेश बाबू हैं जो जानते हैं, बहुत कीमत है एक चुटकी सिंदूर की कीमत, सब जानते हैं। तो इफ मैन आर कमिंग, जिनके अगेंस्ट केसेस लग सकते हैं, 498 अभी आचार नई वाली न्याय संहिता में 87 है शायद, उनके पेरेंट्स पे लग सकते हैं कुछ भी, दे आर सेइंग चल यार कर लेते हैं, तो इसमें क्या है? आप उनको नहीं नहीं तू क्यों खुश हो रही है, तेरे को पता है ये पति क्या करेगा तेरे साथ? वो मेरे को बिल्कुल वो याद आ जाता है, बिकॉज दैट इज व्हाट आई सी, वो आचार्य प्रसाद वाला, नोच नोच के खाएगा रोज। ये चाहती है तू तो बस। अब 10 लाख लड़कियां ने, कम से कम 1-2 करोड़ लड़कियों की तो शादियां उन्हें डिले कर ही दी होंगी ये बोल के, क्योंकि वो विजुलाइज कर रहे हैं नोच नोच के खा रहा है बोटी बोटी। अरे तो अगर लड़की बेचारी डिस्पाइट ऑल दिस, डिस्पाइट द पोल्यूशन, नौकरी की अनसर्टेनिटी, स्ट्रेस, लड़कों का डर, लड़कों का चिढ़ना, पापा की परी है ये है, कुछ लड़कियां हैं जो एक्साइट हो रही हैं बेचारी, एंड आई फील दे आर लाइक 10% मैक्सिमम। तो होने दो यार, चाहिए ये संसार आगे भी चलाना है, प्यार मोहब्बत तो होनी चाहिए ना, एक्साइटमेंट तो होना चाहिए शादी में। बाकी जो होगा वो तो देख ही लेंगे। तो बेसिकली आप ये जो लाइफस्टाइल है या जो ये सोशल मीडिया ट्रेंड है, इंडिया में तो काफी सालों से, मतलब इंडिया में तो है ही है, इतना ग्लैमराइज कभी होता है कभी नहीं होता है। वेस्टर्न लोगों ने काफी ग्लैमराइज कर लिया है। और अरे दे आर ट्राइंग टू सर्वाइव, वहां तो मैरिज वैसे ही खत्म होती जा रही है। तो बेचारे कहीं ना कहीं लड़कियों को कुछ स्टोरियां सुना रहे हैं, चल भैया ये हो जाए, फाइंड योर सेल्फ एस्टीम एंड गेट मैरिड एंड दिस इज ऑल्सो ओके एंड इट इज ओके फॉर मेन ऑल्सो। तो वो बेचारे डेस्परेट हो रहे हैं उन चीजों में, और हमें उसमें भी तकलीफ हो रही है कि पूरा निस्तो नाबूद क्यों नहीं होता, ये मैरिज का कलेश ही खत्म करो। क्या हो रहा है? हर सोसाइटी अपने लिए कुछ ना कुछ सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रही है। हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान देके मोह भंग करना चाहते हैं। अल्टीमेट तो जीवन का क्या है, जब मृत्यु आती है तो एक्चुअली कुछ था ही नहीं, इट वाज लाइक ये क्या था। पर ये चीज को क्या 15-20 साल में सिखा दें इतना ज्ञान है? तो फिर मोक्ष 15-20 साल में चाहिएगा? अरे जीने दो जिनको जीना है, एंजॉय करने दो, इतनी जल्दी मोह भंग क्या करना है? नहीं तो मुझे बेसिकली बता आपकी दो। खुद की चॉइस है, आपको ट्रैड वाइफ बनना है या आपको करियर ओरिएंटेड औरत बनना है। इट इज क्यों टोटली अप करियर? टू यू। करियर ओरिएंटेड औरत क्या है? करियर तो 2 मिनट में नौकरी, 6 बजे पे सुबह मॉर्निंग में मेल आएगा, और करियर वुमेन टू ट्रैड भाई 12 सेकंड लगने बनने में। कम से कम जस्ट इमेजिन, महिला के पास स्कोप है। उसका पति, उसका बॉस आके बोलता है, जैसे आपका बॉस हो कोई, बोले चंदन यू आर फायर्ड, तो आप बोले बल्ले बल्ले आई एम ट्रैड वाइफ, यू हैव समथिंग ऑल्टरनेट, वापस गो टू योर हस्बैंड, डार्लिंग आई हैव बीन फायर्ड, और वो बोलेगा कुछ नहीं, तेरा फैजल पैसा कमाएगा, सबका बदला लेगा, बॉस का, सर इसका उसका, ऐसे एंड यू ऐसे लाइक कि ऐसे कुछ ऐसी है ब्रीड मर्दों आदमी। की काफी कम है ना आज सर। तो अमनी कम क्या है, मतलब वो मर्दों को इमेंसिपेशन करा रखा है महिलाओं ने, क्योंकि ऐसे मर्दों की इज्जत नहीं, तो ऐसे मर्द बने नहीं। इज्जत तो हो रही थी अंडरस्टैंडिंग मैन की, जो चाहेगा कि औरत काम करे, महिला जाए चक्की पीसिंग करे, तो वो सारे मर्द वैसे बनने लग गए। फिर अब चाहिए, अब नौकरियों का खतरा आ रहा है तो वैसे वाले चाहिए। महिलाओं का तो ऐसा ही है ना, बच्चा जैसा नेचर है। अभी अभी सर्दी लग गई, गर्मी लग गई, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। वो नेचर ऐसा होता है क्या का, एंड तभी लाइफ अच्छी चलती है। तो फिर मर्द आते हैं, वो कहते हैं ओके, यू शैल बी टेकन केयर ऑफ। जो भी ऐसा ऐसा। महिलाएं ये एपिसोड हाँ। देखेंगी सुनेंगी, मैं चाहती हूँ कि वो कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि व्हाट लाइफ दे प्रेफर। अरे ये वाली, घर पे बैठ के टांग पे टांग रख के ऐसे, नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, जियो हॉटस्टार, उसके बाद मम्मी, मम्मी अचार नहीं बनाया आपने इस बार? क्या मम्मी? खा, आपको पता नहीं आपकी बेटी से सब्जी बनती नहीं, और रोहित अचार के सारे ही तो खाता है रोटी। कि नहीं मम्मी प्लीज भिजवा दो, दोनों का, नहीं नहीं गोभी का भी और उसका भी, ठीक है ठीक है, ओके मम्मी लव।
ये चाहिए भाई लाइफ। अच्छा, मेरा पति बहुत शरीफ है, अचार के साथ रोटी खा लेता है। रोटी कौन बनाती है? रोटी वो चल बना के जाती है। तो मैडम उससे सब्जी क्यों नहीं बनवाते? वो उसको भी नहीं आती। ठीक है, या लेके कौन आए, या कलेश कौन करे। ठीक है। तो ये ऐसी लाइफ में मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसी लाइफ में ये बोलना कि अच्छी है में शर्म क्यों है? सिस्टम ने इतना शेम कर दिया है टू गेट चीप लेबर, चंदन। इल्यूमिनाती हैज फोर्स्ड वुमेन टू फील ashamed of living a good life wherein she is taking care of the household, and also that कि इस मार्केट में सप्लाई। आप एक चीज बताओ, लेट से कि मैं गुरुजी करके आके कुछ मंत्र फूक दूं है कल, और सारी महिलाओं को नौकरी पे जाना बेइज्जती लगे और गंदा लगे, बेकार लगे, और सबको अचानक से अपने पति अच्छे लगने लग जाएं। बहुत रेयर है, पर लेट्स अज्यूम। इमेजिनेशन के लिए तो पैसे नहीं लगते। मैथ में भी हम्म। बोलते थे ना, लेट एक्स इक्वल टू बी, यस फिर यस। देखेंगे, है ना। तो जस्ट इमेजिन, अगर मैं इतनी मार्केट से सप्लाई निकाल दूं, मैन पावर की, क्या वुमेन पावर की, मैन पावर बोलते हैं देखो, हम वुमेन पावर करके वर्ड ही नहीं बना, क्योंकि पावर और मैन और मैन पावर बोलते हैं, बट वो काम मजदूरी का ही है। ठीक है, वैसे कहने को मैन पावर है। ठीक है, तो ये सिर्फ आदमी रहेंगे, तो आदमी रहेंगे तो महिलाएं हैं ही नहीं, तो सडनली पैसे तो बढ़ेंगे ना सबके। अब उसमें ये हो जाएगा कि क्या महिलाएं पैसे नहीं कमा सकती? अरे महिला और पुरुष सेम है, जिसका पुरुष पैसे कमा रहा है वो महिला का ही पैसा है। महिला और पुरुष एक पार्टी है। ये जेंडर डिवाइड करके कैपिटलिस्ट फल फूल रहे हैं, इल्यूमिनाती फल फूल रही है। सबसे बड़ा राज आपको बताऊंगा, जो फैमिली है ना चंदन, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। बाहर की तो होगी इंडियन सेटिंग्स में, उससे क्या है कि पहले, रिमेंबर योर चाइल्डहुड, और people who are even slightly older, they'll remember the home was a big activity का केंद्र। देयर यूज्ड टू बी ग्रैंड मदर्स, देयर यूज्ड टू बी रिलेटिव्स, बच्चे, और फिर खाना बन रहा है, मसाले पीठ से जा रहे हैं, आटे का कोई जुगाड़ हो रहा है, कहीं से कोई सब कोई एक्टिविटी आ रही है, और बहुत एक्टिविटी हो रही है, और घर में लोग बहुत होते थे, चाहे जॉइंट फैमिली हो, चाहे ऊपर नीचे हो, ये हो करके। अब एक घर में आप जाओ, फ्लैट में कोई है ही नहीं। बच्चा दोपहर को आता है, वो कहीं चाबी कहीं से लेकर आता है पड़ोस से, इधर से, या कोई मेड दे जाती है उसे, कहीं फ्रिज से खाना खा रहा है, माँ बाप कहीं बाहर हैं, और कोई भी नहीं है घर में, एक्टिविटी ही नहीं है। तो द एक्टिविटी हैज बीन टेकन आउट ऑफ द होम। खाना खाना है बाहर खाओ, मजे करने हैं बाहर करो, सब ताकि पैसे बाहर खर्च करो। होम हैज बिकम लाइक अ, जैसे आप फोन का चार्जिंग पॉइंट, उसमें कोई एक्साइटमेंट होता है क्या जब आप अपने फोन को चार्जिंग पे डालते हो? बस घर वही बन के रह गए। घर में कोई प्लेजर लेजर एक्टिविटी है ही नहीं। अगर आपको किसी को पूछना है ना कुछ लेजर एक्टिविटी करनी है, तो चलो मॉल से बाहर चलेंगे, वहां ये। तो ये मॉडर्न डे में सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन ऑफ जो होम है, फैमिली है, ये सबसे बड़ा ये है। जिस दिन ये लोग सीख गए, और महिलाएं जो सीख रही हैं उस पे बाकी महिलाएं आके चिढ़ के उनको नीचा दिखाने को तैयार है। नहीं सर, हम चिढ़ नहीं रहे हैं, हम बस नहीं, डिस्कस आपको कर नहीं, रहे हैं। नहीं नहीं डिस्कस नहीं, चिढ़ वही डिस्कशन, मतलब कुछ मसला है ना। मैं कह रहा हूं, जो महिला अपने घर में खुश है, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? खुशी तो मिली, आदमी तो कोई खुश है नहीं, और ना हो सकता। लेट मी टेल यू, टुडे इफ यू आर ए मॉडर्न डे मैन, यू कैन नेवर बी हैप्पी और एट पीस, बिकॉज द स्ट्रेस इतने हैं। द ओनली सोलेस यू कैन एवर गेट इज कि यू कैन सी सम पीस एंड हैप्पीनेस इन योर wife or kids, and like moon derives its रोशनी from the sun। जैसे हमें जो मून की रोशनी दिखती है चंदन जी, आपका नाम ही चंदन है, चंदा आ रहा है आपके नाम में, है ना। तो आप जो चंद्रमा की लाइट हमें दिखती है, वो उसकी अपनी नहीं है ना, सन की लाइट दिखती है ना हमें। हम्म। तो सेम चीज इज फॉर द मैन, उसको अपना सुकून नहीं मिलेगा। अब नाउ व्हाट हैपेंस, उसको तो मिलेगा नहीं, महिला को चाहिए नहीं, वो भी बाहर घूमी घूमी और नौकरी और स्ट्रेस में जा रही है। तो घर के अंदर बोथ आर बिजी। You cannot have a system in today's stressful जो environment है, where both of them are extremely busy. At no point of time I am ever suggesting that females should not make money or not earn, but doing naukri and earning money are also not related. You can stay at home and make money, and lots of it also. Mahila can be into stocks, mutual funds, investment, teaching, counseling, consultation. So many things people are doing. You're also doing a lot of things. तो जरूरी नहीं है कि मेरे को 9 से 5 ही जाना है, मेरे को पैसा कमाना है।
तो पैसा ठीक है, अभी मेरी बच्चा छोटा है, थोड़ा ऐसा ऐसा है, तो मैं इतना ही काम करके 80,000 कमा सकती हूँ। फिर मेरे को स्पेस ज्यादा मिल गया तो 1,20,000 हो गया, फिर मैंने कुछ और नेटवर्क कर लिया, कोलैब कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और मैं पैसे कमा रहा हूँ। जिस दिन महिलाओं को ये आइडिया आ गया कि दे नीड नॉट फॉलो दैट करियर द वे मेन आर फॉलोइंग, एंड दे कैन स्टिल मेक लॉट ऑफ मनी, तो लॉट ऑफ महिलाएं आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी, and they are still managing their house very nicely. They are the real trad wife per se. I don't like the concept in a way कि जब समाज ही ट्रेडिशन नहीं रहा तो ट्रैड वाइफ का कंसेप्ट कैसे चलेगा? ट्रैड वाइफ तो तब था ना जब दादी जी, नानी जी, दादी सब पास रहते थे, सब लोग मामा मौसा, चाचे, ताऊ, और इतने लेडीज होती थी। वो यंग लेडीज कुछ अपना करती रहती थी, बूढ़ी लेडीज बच्चों को देखती रहती थी। आज के दिन वो है ही नहीं, जब सेटअप समाज ही ट्रेडिशनल नहीं है, तो ये महिला कहाँ से ट्रेडिशनल वाइफ बन जाएगी अपने एक फ्लैट में? सुबह उठ के ट्रेडिशनल वाइफ क्या कर रही है? ट्रेडिशन वॉज नेवर दैट कि एक महिला एक घर के अंदर है। द ट्रेडिशन वॉज कि एक घर में पता नहीं कितने लोग हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी चाय बन रही है, कभी खाना बन रहा है, कभी कोई आ रहा है, गदर मचा रहता था। तो वो जब टाइम नहीं है तो वो सब चीजें भी नहीं है। आज के दिन महिला शुड फोकस ऑन मेकिंग मनी, इन्वेस्टिंग मनी ऑफ यूज टू द हाउस होल्ड। पति के कुछ काम होंगे, बैंक के काम होंगे, इन्वेस्टमेंट के काम होंगे, बहुत कुछ कर सकती है। गाड़ी चलानी आती है महिलाओं को, बटन दबाने तो आती हैं सारे के सारे, शॉपिंग करनी है, बैंक बैंक फॉर द बक करना है, कहीं घूमने जाना है तो रिसर्च कर रही, सो मेनी थिंग्स महिलाएं कैन डू एंड कॉम्प्लीमेंट देयर हस्बैंड, हेल्प द हस्बैंड। हस्बैंड का टैक्स प्रोफाइलिंग कर ले, इन्वेस्टमेंट देख ले, दो चार को रेंटल प्रॉपर्टीज उनको संभाल ले। बहुत काम होते हैं यार, घर के अपने भी बहुत काम होते हैं। ठीक है, उन कामों को करने लग जाए। एक रेंटल प्रॉपर्टी है, उसमें जाके इंटीरियर डिजाइनिंग कर दी, 2 बेड लगाने हैं, पर्दे लगाने हैं, सोफे लगा दिए, चल जी, एसी लगा दिया, उससे टैप कर लिया, प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ली, किराए पे भैया कब चढ़ेगा, अच्छा चढ़ गया, उसका प्रोफाइल भेजो, रेंट एग्रीमेंट भेजो, ये करो वो करो, एक घर, दो घर का, ओके, चेक चेक चेक। बहुत काम है यार। पति अपना गधे की तरह लगा हुआ है कमाने, महिला कह रही है कि तू जा कमा, मैं इसको संभालूंगी। मैं बता रहा हूँ, फिशरमैन अभी भी और पहले भी पूरी रात भर सी में जाते थे फिश के लिए, सोते नहीं थे। सुबह सुबह आते थे 5 बजे 6 बजे, 5 6 बजे उनकी वाइफ्स यूज टू रिसीव द फिश एंड द वो, और वो जाके अपनी ताड़ी लगा के अपने दोपहर के 3 बजे तक सो जाते थे। अब वहां से द वाइफ यूज टू टेक ओवर, सीधा सीधा। मच्छी मार्केट में आदमी नहीं मिलेंगे आपको। वो आप जाना कभी साउथ में ना, मैं केरला वगैरह साइड में, मैं यार ये महिलाएं बेचती हैं, तो देन आई रियलाइज्ड दैट सर्कल एंड द साइकिल वाज दैट, द सर्कल एंड साइकिल वाज दैट ओनली, कि पुरुष पूरी रात भर बाहर गया हुआ है, वो निकला था 4 5 बजे शाम को, सुबह 12 13 14 घंटे के बाद आया, फिश लेकर आया है, एंड द महिला है वो मार्केट के अंदर अपनी बेच रही है फिश। तो अब उसमें कौन था? वो ट्रेड वाइफ थी, वर्किंग वाइफ थी, हाउस वाइफ थी, एंटरप्रेन्योर थी? उसने तो कभी अपनी लिए डेफिनेशन नहीं ढूंढी। पति ने भी अपना वो जो करना था पूरा जोर लगा दिया, पत्नी ने जोर लगा दिया। दोपहर को पत्नी पैसे लेके आती है घर में, पति तो नहीं लाया पैसे। तो दैट इज हैपनिंग इफ यू गो टू केरला एंड दिस फिशिंग कम्युनिटी वाली साइड, जहाँ पे भी जाओ आप। ठीक है। तो बेसिकली ये ट्रेंड है हमारे यहाँ काफी सालों से ऐसा होता आ रहा है। अभी सोशल मीडिया पे ग्लोरीफाई हो रहा है। तो आई थिंक एक चॉइस है एक इंडिविजुअल की, औरत की, उसको ट्राइड वाइफ बनना है या उसको ऑफिस जाना है या उसको कुछ नहीं करना है। इट्स हर चॉइस। और अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं या कुछ सजेशंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं या कुछ भी आप और चाहते हो हम लोग डिस्कस करें, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हम अगले पॉडकास्ट में या अगले कुछ एपिसोड्स में उनको डिस्कस करेंगे। इसमें बस एक क्लियरली बता देता हूँ, आपने बोला चॉइस है, ये चॉइस देखे ना हम बहुत फीमेल एम्पावरमेंट करते हैं। लेट मी बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल, कोई चॉइस नहीं है। आप नौकरी करते थे, आपको नौकरी से निकाल दिया गया, आप अब भी नौकरी करना चाहते हो, एंड यू हेट बीइंग एट होम, वेयर इज द चॉइस? यू आर स्टिल, नाउ यू आर ए वाइफ, हाउस वाइफ। सो ये जो हम हर बार महिलाओं को लारी चप्पा करके छोड़ देते हैं ना, हैप्पी इज एंडिंग करके, आप जैसे कि चल ठीक है, कोई ज्यादा ट्रोलिंग नहीं मिलेगी, कुछ कुछ करके चल भाई तेरी चॉइस है। कोई चॉइस नहीं है महिला की। जो नौकरी करना चाहती है मिल नहीं रही है, जो घर में रहना चाहती है वो बिल्कुल ही आराम करना चाहती है, घर में भी कोई काम नहीं करना चाहती, पर उसको करना पड़ रहा है जो करना। वी डोंट हैव चॉइसेस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट वी विल हैव टू
एक्सेप्ट द लाइफ एंड से कि व्हाट वी कैन डू द बेस्ट आउट ऑफ इट, कि ठीक है भाई, मेरी नौकरी नहीं लग रही, निकल गई, पर नौकरी करनी तो आती है, पैसे कमाने तो आते हैं, कभी तो बाहर गई हूँ, दिमाग तो है, डिग्री तो है, तो लेट मी सी हाउ कैन आई मेक मनी, बोलना तो आता है, पर्सनालिटी तो है, तो ठीक है, ये काम 5-10-20 हजार का हम आउटसोर्स करेंगे घर का, मैं यहाँ पे सुबह रहूंगी, 10 बजे कुछ करूंगी, पति तू ऐसे करना, सैटरडे संडे ऐसे होगा, तू ऐसे करना, एंड लेट्स डू इट नाउ. Sometimes you have to operate not out of choice but out of compulsion. There's not no choice. I know of lakhs ज्यादा हो जाएगा, I know lakhs एग्जिस्ट करती है, I know few thousands महिलाएं जो काम करना चाहती हैं, उन्हें मिल ही नहीं रहा. उनने डिग्री करी थी कभी, फिर बच्चे हो गए, फिर काम छूट गया, अब डिग्री की रेलिवेंस नहीं है, उन्हें कोई पूछता नहीं है, उम्र 34 साल 35-36 ही है, बुढ़ापा आया नहीं है, जवानी ऐसी वाली जवानी है नहीं 22-24 वाली, एंड उन्हें पता नहीं क्या करें. अब वो डिग्री खाई है, एक्सपीरियंस खाई है, करंट रोल 7-8 साल से करा नहीं, बच्चा 5 साल का है. तो मैं कहता हूँ मैडम अभी रुक जाओ, एक बच्चा और कर लो, फिर 38 में देखेंगे क्या करना. ठीक है, ये भी एक अच्छी चॉइस है. तो वो चॉइस इतनी है नहीं महिलाओं के पास, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, कोई चॉइस नहीं है. आपको वो करना पड़ेगा जो इकोनॉमी चाहेगी आपसे करवाना. उसमें आप चूज कर सकते हो योर पेन, कि माई पेन आई विल चूज. नौकरी पे भी पेन है, घर पे भी पेन है, पति भी पेन है, सास भी पेन है, बच्चे भी थोड़े पेन होती है, खुद की भी पेन है, रिश्तेदारी भी पेन है. तो यू चूज योर पेन, चूज दैट So पेन विच. basically, choose your battles and हाँ, make अब peace अच्छा with लगा. what you have. यस, दिस इज अ गुड एंडिंग, नाउ द एंडिंग Okay. हैपेंस. ठीक है, ओके. ठीक है. Thank you so much, sir.